तो आज मैं आप लोग के लिए ये वाला डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे आप बूटे के रूप में या बॉर्डर के रूप में भी बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखिए, मैंने इस तरह से एकदम कॉर्नर पे इस तरह से नीडल को निकाल लिया है। और फिर अब मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ, तो जब हम यहाँ से आएंगे तो इन दोनों के बीच में इस तरह से हमें नीडल को यहाँ इन दोनों के बीच में इस तरह से नीडल को डालेंगे और यहाँ पे इस तरह से हमें जहाँ पे ये मेरा डिज़ाइन है ग्राफ के पास आपको निकाल लेना है। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो इसके बीच में देखिए ये यहाँ पे मेरा थ्रेड अप है, डाउन अप डाउन, यहाँ पे अप होगा, यानी कि हमें ठीक एग्जैक्ट पॉइंट में नीडल को डालना है और यहाँ पे इन दोनों के बीच में इस तरह से निकाल देना है। तो फिर अब हम यहाँ से आएंगे। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो यहाँ पे इसी तरह से हमें नीडल को थ्रेड के नीचे से लेकर आना है। अब हमें यहाँ पर आना है। तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे भी इस तरह से इन दोनों के बीच में इस तरह से देखिए, तो देखिए अब हम यहाँ से यहाँ आ गया। अब हम यहाँ से आएंगे तो देखिए इसी तरह से इन दोनों के बीच में इस तरह से नीडल को हमें डालना है और ग्राफ के पास निकाल लेना है। तो फिर अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए इन दोनों के बीच में डालेंगे और ग्राफ के पास निकाल लेंगे। फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से ग्राफ के पास डालेंगे और सेम इसी पॉइंट पे नीडल को निकाल लेंगे। और फिर यहाँ पे मेरा नीडल होगा थ्रेड के नीचे से। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से आएंगे हमें ध्यान रखना है कि हमें थ्रेड को टाइट रखना, लूज नहीं रखना है। तो यहाँ भी सेम इसी तरीके से देखिए ग्राफ के पास डालेंगे, ग्राफ के ऊपर निकालेंगे। फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे। फिर इसी तरह से देखिए हमें बस बनाते जाना है। फिर हम यहाँ आएंगे तो इन दोनों के बीच में इस तरह से नीडल को डालते हुए अब हमें यहाँ आना है। तो यहाँ से यहाँ और फिर हमें यहाँ से यहाँ, यानी कि हमें इस तरह से इसके नीचे से फिर हमें यहाँ आना है और इस तरह से इन दोनों के बीच में नीडल को डालेंगे और ग्राफ के पास निकाल लेंगे। तो बस इसी तरह से हमें इन तीनों पॉइंट में करना। ग्राफ के ऊपर नीडल को डालेंगे, ग्राफ के पास निकालेंगे, फिर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए और अपने थ्रेड को इस तरह से हमें नीडल को इस थ्रेड के नीचे से फिर से हमें यहाँ आना है। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो फिर से हमें इसी तरह से ग्राफ के पास डालेंगे, ग्राफ से ऊपर नीडल को निकालेंगे और इस तरह से थ्रेड नीडल को थ्रेड के नीचे से फिर यहाँ पे सेम इसी पॉइंट में नीडल को डालना है और यहाँ पे इस तरह से निकाल लेना। और थ्रेड को हमें नीडल के आगे रखना है, यहाँ भी यही करना है। बस सेम स्टेप जो हमने यहाँ से यहाँ किया था सेम इसी चीज़ को रिपीट करते हुए हमें पूरे स्क्वायर को बना लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से ये पूरा स्क्वायर बना लिया। अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे इस तरह से देखिए हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है और फिर ठीक यहाँ पे इस तरह से हमें नीडल को डाउन करेंगे। अब हम अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने अपने नीडल को यहाँ पे इस पॉइंट पे निकाल लिया है। अब हमें यहाँ से यहाँ आना। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो हमें ये जो पहला वाला थ्रेड है इसके नीचे से आना है और फिर अब हमें यहाँ आना है। तो फिर से हम इस तरह से देखिए यहाँ से हम यहाँ आएंगे, इस पॉइंट पे नीडल को निकालेंगे और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना। तो हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से फिर इस वाले थ्रेड के ऊपर से अब हम यहाँ आएंगे तो सेम इसी पॉइंट में हमें नीडल को डालेंगे। तो ये मेरा सिंधी का दूसरा स्टेप है। जैसा कि मैंने बहुत बार आपको बताया है कि सिंधी के 4 स्टेप होते हैं, तो ये दूसरा है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, जैसे जैसे मेरा ग्राफ जाएगा वैसे वैसे हमें जाना है।
फिर हम यहाँ से यहाँ। तो देखिए बस इस तरह से हमें बनाते जाना है। फिर से हमें ग्राफ के पास डालेंगे और सेम इसी पॉइंट में नीडल को निकालेंगे। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, पहले वाले थ्रेड के नीचे से, फिर ऊपर से, फिर नीचे से, यानी कि ऑल्टरनेट करना है। फिर से हमें इसी तरह से सेम इसी पॉइंट में नीडल को डालना है और यहाँ पे निकाल। अब फिर हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से, फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है। ग्राफ से थोड़ा सा पीछे नीडल को डालेंगे और ग्राफ के पास हमें निकाल लेना है। तो बस इसी तरीके से हमें बनाते जाना है, जैसे जैसे हमारा ये ग्राफ जाएगा। अब हमें यहाँ से यहाँ जाना है और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है, डाउन अप डाउन। फिर से हमें यहाँ ग्राफ के पास नीडल को डालेंगे और ग्राफ से थोड़ा सा आगे नीडल को निकाल लेंगे। फिर से यहाँ पे देखिए थ्रेड के नीचे से, और फिर यहाँ पे जो मेरा यहाँ पे ये मेरा ग्राफ है, ग्राफ से थोड़ा सा पीछे नीडल को डालेंगे और ग्राफ के पास निकालेंगे। और जब हम इस पॉइंट में आएंगे तो सेम इसी पॉइंट में नीडल को डालेंगे और इस तरह से यहाँ से हमें यहाँ आना है। फिर हम यहाँ से आएंगे तो सेम पॉइंट में नीडल को डालते हुए यहाँ पे निकाल देंगे। तो बस इसी तरह से हमें इन तीनों कॉर्नर को कर लेना। तो देखिए इसी तरह से पहला और दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया है। तो अब हम यहाँ पे इसका फिलिंग करेंगे। तो फिलिंग करने के लिए हमें यहाँ पे इस तरह से ये जो मेरा क्रॉस है इस कॉर्नर में, यहाँ पे नीडल को निकाल लेंगे। तो ठीक मैंने यहाँ पे नीडल को निकाल लिया है। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो देखिए इस तरह से ये पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो देखिए इस तरह से सेमी सर्कल बनाते हुए, और यहाँ पे मैंने अपने थ्रेड का कलर चेंज कर लिया है। आप चाहे तो सेम कलर से भी बना सकते हैं। मैं अब यहाँ पे कलर चेंज कर ले रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए फिलिंग। तो देखिए फिर से इस पॉइंट के बीच से निकालेंगे और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमने उठा लिया है। अब हम यहाँ आएंगे तो फिर से इस पॉइंट के बीच से नीडल को निकालेंगे और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है। फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ से इस तरह से थ्रेड को निकालते हुए हमें इस पॉइंट के बीच से नीडल को निकालना है और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है। तो इस तरह से देखिए सेमी सर्कल बनाते हुए हमें इसका फिलिंग करना। फिर से पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। फिर से पॉइंट के बीच से नीडल को निकाल लेंगे और पहला वाला थ्रेड हमें इस तरह से उठा लेना है। और यहाँ से आएंगे, पॉइंट के बीच से नीडल को निकालेंगे और पहला वाला थ्रेड हमें उठा लेना है। पॉइंट के बीच से नीडल को निकालेंगे और इस तरह से पहला वाला थ्रेड उठाते हुए हमें इसी तरह से बस ये तीसरा स्टेप कर लेना है। ध्यान रखना है कि हमें सेमी सर्कल बनाना है और हर एक क्रॉस के बीच से हमें नीडल को इस तरह से निकाल लेना है। तो बस इसी तरह से हम हर जगह करते रहेंगे। देखिए यहाँ क्रॉस में आएंगे, फिर ये दूसरे वाले क्रॉस में आएंगे, फिर हमें इस वाले पॉइंट के बीच से नीडल को निकालना है और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें नीडल पे उठा लेना है। तो सेम इसी तरीके से हमें बनाते जाना। ये बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा डिज़ाइन है। आप इसे बूटे के रूप में, बॉर्डर के रूप में कहीं भी बना सकते हैं। आप चाहे तो इसके सेंटर में यहाँ पे मिरर वर्क भी कर सकते हैं। तो बस इसी तरह से हमें बनाते जाना। देखिए अब हम यहाँ इस वाले कॉर्नर में आएंगे। तो इस वाले कॉर्नर में 3 पॉइंट है, तो हमें क्या करना है, एक एक करके इन तीनों पॉइंट के बीच से नीडल को निकाल लेना है। पहले वाले पॉइंट के बीच से नीडल को निकालेंगे, पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, फिर दूसरे वाले पॉइंट के बीच से नीडल को निकालेंगे और पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, फिर यहाँ से तीसरे वाले पॉइंट के बीच से नीडल को निकालेंगे और यहाँ पे ये पहला और तीसरा थ्रेड उठाएंगे, फिर यहाँ से आएंगे, पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है।
और इस वाले पॉइंट के बीच से नीडल को निकाल लेंगे। फिर से हम पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, पॉइंट के बीच से नीडल को निकालेंगे और फिर से पहला वाला थ्रेड उठाते हुए हमें यहाँ से यहाँ आना। तो जैसे हमने यहाँ से यहाँ तक बनाया, इसी तरह से हमें इन तीनों कॉर्नर में भी बना लेना है। तो देखिए इसी तरह से मैंने यहाँ तक बनाया। अब हम यहाँ पे आएंगे, तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो हमें ये और ये दोनों थ्रेड उठा के इस तरह से हमें कॉर्नर को भी फिल कर लेना है। एक एक करके हमें इन तीनों पॉइंट्स के बीच से नीडल को इस तरह से हमें निकाल लेना है। फिर यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से इस तरह से इसके बीच से निकालेंगे और फिर जब भी 4 थ्रेड हो जाए तो हमें पहले और इस डायमंड का ये जो तीसरा वाला थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे इस तरह से उठा लेना है। सेम इसी जगह पे जहाँ पे हमने नीडल को निकाला था, हमें नीडल को इस तरह से डाउन कर लेना है। फिर अब यहाँ से हमें यहाँ आना, देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे आना है। ठीक यहाँ क्रॉस के पास नीडल को निकाल लेंगे। अब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो इसी तरह से पहले और तीसरे वाले थ्रेड, इस डायमंड में हमें पहला और तीसरा थ्रेड उठा लेना है। फिर यहाँ से यहाँ क्रॉस का थ्रेड उठाएंगे, देखिए इस तरह से। फिर से इस पॉइंट के बीच से नीडल को निकालेंगे और देखिए इस तरह से ये 4 थ्रेड हो गया। तो बस हमें अप एंड डाउन करना, पहले वाले थ्रेड के नीचे से फिर ऊपर से, फिर नीचे से फिर ऊपर से। तो क्रॉस के पास आएंगे और हमें इस पॉइंट के बीच से नीडल को निकालना है, पहला वाला थ्रेड उठाना है और फिर से हमें इसी तरह से देखिए इस पॉइंट के बीच से नीचे नीडल को निकालना है और ये पहला वाला थ्रेड उठाना है। फिर से हम यहाँ क्रॉस के पास आएंगे, पॉइंट के बीच से निकालेंगे और यहाँ पे 4 थ्रेड हो गया है। तो बस पहला और तीसरा थ्रेड उठाएंगे और इस वाले डायमंड में भी 4 थ्रेड है, तो पहला और तीसरा। बस हमें ध्यान रखना कि जब भी 4 थ्रेड हो जाए तो हमें पहला और तीसरा थ्रेड उठा लेना। फिर क्रॉस में आना है, पॉइंट के बीच से नीडल को निकालना है और फिर इसी तरह से पहला और तीसरा वाला थ्रेड हमें नीडल पे उठा लेना है। फिर से यहाँ क्रॉस के पास आना है, पॉइंट के बीच से नीडल को निकालेंगे, पहला वाला थ्रेड उठाएंगे। फिर से यहाँ पॉइंट के बीच से नीडल को निकालेंगे। फिर से यहाँ पे पहला और तीसरा वाला थ्रेड उठा लेंगे। पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, पॉइंट के बीच से नीडल को निकालेंगे, पहला और तीसरा थ्रेड उठा लेंगे। फिर से हमें यहाँ पे पहला और तीसरा थ्रेड उठाते हुए बस इसी तरह से हमें ये चौथा स्टेप इसके चारों तरफ कर लेना है।